ईसाई का डेफिनेशन क्या है? ईसाई का सही डेफिनेशन है जो ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात पे अमल करे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी, अगर आप उस पे अमल करते हैं तो आपको कहा जाता है ईसाई। उस लिहाज से मैं पक्का ईसाई हूं, क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि शराब मत पियो। मैं शराब नहीं पीता हूं, अक्सर ईसाई लोग पीते। बाइबल में लिखा है सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाता हूं, अक्सर ईसाई लोग खाते हैं। बाइबल में लिखा है कि औरत के सर को ढकना चाहिए, अक्सर मुसलमान औरत ढकते, ईसाई लोग नहीं ढकते। बाइबल में लिखा है कि एक खुदा है, उसका कोई अक्स नहीं, और लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अक्सर ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, जो गलत है। बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अक्सर ईसाई नहीं मानते। तो अगर ईसाई का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात पे अमल करना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। वी मुस्लिम्स आर मोर क्रिश्चियन देन द क्रिश्चियन देमसेल्व्स। लेकिन अगर कोई शख्स कहेगा ईसाई वो शख्स है जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता है, तो मैं ईसाई नहीं हूं। उसी तरीके से हिंदू की क्या मानी है? हिंदू, पहले बार ये लफ्ज हिंदू इस्तेमाल किसने किया आप जानते हैं? मुसलमानों ने किया। अरब जब हिंदुस्तान में आए तो ये लफ्ज हिंदू आया। अरब हिंदुस्तान में आने के पहले ये लफ्ज कोई भी हिंदुस्तानी किताब में आप पाएंगे ही नहीं। हिस्टोरियंस कहते हैं सबसे पहले पर्शियंस और अरबों ने इस्तेमाल किया था। वो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। जो लोग इंदु नदी, इंडस वैली के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। पीपल लिविंग ऑन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो लोग इंदु नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, सबसे पहले अरबों ने इस्तेमाल किया। जो लोग इस धरती हिंदुस्तान में रहते हैं, इंदु नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो उस एतबार से हम सब हिंदू हैं। मैं भी हिंदू, मैं भी इंडिया में रहता हूं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं। इसीलिए आज भी जब मैं गल्फ कंट्री में जाता हूं तो अरब मुझे कहते हैं हिंदी। हिंदी हिंदी मतलब इंडियन। ये बाद में कुछ चंद सालों बाद ये लफ्ज तब्दील हुआ और आज उसकी मानी है हिंदू एक मजहब बन गया। हिंदू एक मजहब था ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदुइज्म मिसनोमा, एक गलत लफ्ज है। हमें कहना चाहिए वेदांतिस्ट, जो वेदा में मानते हैं। कोई भी हिंदू जो स्कॉलर है वो कहेगा कि हिंदू लफ्ज एक मिलावट है। ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट। इस तरीके से जो चीज वेद में लिखी, जो कुरान से मिलती है, मैं मानता हूं। जो नहीं मिलती मैं नहीं मानता हूं। अगर कहेंगे हिंदू जो बुत परस्ती करता तो मैं हिंदू नहीं हूं, वरना ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। तो सही माने से मैं यहूद हूं, ईसाई हूं, हिंदू हूं और मुसलमान हूं। मुसलमान मतलब वो इंसान जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करे। अ मैन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू ऑलमाइटी गॉड। कोई भी शख्स जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। जिस तरीके से कल दो इंसान थे, एक आदमी एक औरत, जिसने कहा कि मैं मेरी सारी ख्वाहिश अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करना चाहती हूँ, मुस्लिम हो गए। मुस्लिम का मतलब नहीं जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, मोहम्मद, ये सिर्फ नाम है। जो इंसान खुदा की तालीमात पे अमल करता है, सही तालीमात पे, गलत नहीं है, सही तालीमात की तहकीक करो आप। गलत तालीमात पे अमल करेंगे तो गलत मुसलमान है, सही तालीमात पे अमल करेंगे तो सही मुस्लिम है। इस तरीके से बेशक मैं मुसलमान हूं। यह कहना कि सारे मजहब हूबहू यकसा है, गलत है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है सारे इंसानों से, आज जहां मौजूद है तो टेलीविजन पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आप तहकीक करो और यकसानियत पे अमल करो। और जब पता चल गया कि सही किताब खुदा की कौन सी है, इसीलिए जब कल एक मराठी में एक आदमी जो सवाल पूछ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था अक्सर चीज़ें, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टर था 15 साल पहले, हमें मराठी में बात करना पड़ता था। मेनली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप येते काय, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, डू यू हैव फीवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत समझ में आती है बात करने की। प्रैक्टिस छूट गई, अभी 15 साल हो गए। तो मैं तो उसके सवाल को समझ गया, वो मेरे जवाब को नहीं समझ पाया। क्यों इतने मजहब है,
मैंने बोला अल्लाह ताला ने एक ही मजहब भेजा, वो है अल्लाह के खुदा के अहकामात पे अमल करना। जितने पहले पैगंबर आए, मैं कहता हूं कि स्कूल में क्या है, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, आखिरी दर्जा है स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 12। किसी जगह 12 होता है, किसी जगह 10+2 होता है, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है। तो आखिरी दर्जा 12 है, उसका मतलब नहीं नंबर 1 गलत है। लेकिन स्टैंडर्ड 1 को आप पूछेंगे स्टैंडर्ड 10 का सवाल, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो पुराने पैगंबर स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 है, मानिए कि थे अल्लाह के अहकामात पे अमल करो। आखिरी पैगंबर 12 स्टैंडर्ड स्कूल का फाइनल स्टेज, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टैंडर्ड 1 में आप स्टैंडर्ड 10 का सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड 10 और 12 में स्टैंडर्ड 1 का पूछेंगे, जवाब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो मराठी आदमी को मेरा जवाब नहीं समझ रहा था, तो मैंने कहा भाई उसके मराठी में तर्जुमा करो, उसको हिंदी नहीं आती थी। तो ये मुख्तलिफ नहीं है, मजहब एक ही है। स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्कूल का है स्टैंडर्ड 12। बाद में आप एक अच्छे मुत्तकी बनो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, मुजाहिद बनो, दाई बनो, वो अलग। स्कूल का टॉप लेवल क्या है? स्टैंडर्ड 12। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप समझ नहीं पाएंगे, जब आखिरी पैगंबर आएंगे, जब आप 12 स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे तो सब चीज समझ में आएगा। इस तरीके से सही तर्जुमा हम अल्हम्दुलिल्लाह, ईसाई है, यहूद है, हिंदू है, मुसलमान है, सही तर्जुमा, गलत तर्जुमा से नहीं। और मैं इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ जो अल्लामा इकबाल के कलाम से। अल्लामा इकबाल माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें तासीर दी थी अपने कलम में, माहिर थे माशाअल्लाह। चंद गलतियाँ की, इंसान गलती करता, मैं भी गलतियाँ कर चुका हूँ, बहुत से करता हूँ, इंसान हूँ, उनने भी किए। लेकिन उनके जो कलम में अल्लाह ने तासीर जो दी थी माशाअल्लाह, और जिस तरीके से वो शायरी के ज़रिए अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुँचाते हैं, इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ उनके कलाम से। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।